हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। अपने इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि छोटे जो बॉय बेबीज़ होते हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स को हमें कैसे ओपन करना चाहिए। यहाँ पे हमने दो मेथड बात करी थी जो कि हमारे पुराने टाइम से इस्तेमाल होती आ रही हैं और ईज़िली बच्चों के प्राइवेट पार्ट को हम इससे ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको दे दूँगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी बात, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस था। लेकिन उस वीडियो में मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आई थी। इसका एक शॉर्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी डाला था, वहाँ पे भी मुझे काफ़ी मदर्स के मैसेज आए हैं कि इस वीडियो में मैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन को लूँगी और जितना भी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आप लोगों को उस आंसर आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। देखिए पेरेंट्स, इस चीज़ से रिलेटेड एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे सामने आया था वो ये था कि हमें किस एज तक बच्चों की जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, बॉय बेबीज़ के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनको खुद से ओपन करने की कोशिश करनी चाहिए और कब से हम स्टेज को स्टार्ट करें। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, लगभग मुझसे 10 मदर्स ने यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जवाब ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब से हम उसकी मालिश करना शुरू कर देते हैं, तब से हमें इस चीज़ को करने की कोशिश करना चाहिए। उसी दिन से थोड़ा थोड़ा सा करके ओपन करने की कोशिश करिए, वहाँ पे ऑयलिंग करिए, आप उसकी क्लीनिंग करिए। ऐसा नहीं है आपको एकदम पूरा ही खींच देना है, जितनी भी ओपन होती है आप उतना ओपन करिए। लेकिन ये जब भी आप मालिश करिए आप उसको करिए और जब आप उसको नहलाती हैं तो बच्चे के प्राइवेट पार्ट को आपको क्लीन ज़रूर करना है। तो आपके बच्चे का 6 मंथ तक अच्छी तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि हमें कब से स्टार्ट करना और कितने टाइम पीरियड में हमारे बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो जब आप छोटे बच्चे का स्टार्ट कर देंगे तो 6 मंथ तक आपके बच्चे का प्राइवेट पार्ट अच्छी तरह से ओपन हो जाएगा। ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है, मिनिमम आप 1 से 2 महीने के अंदर आपके बच्चे का प्राइवेट पार्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद एक मदर का क्वेश्चन था कि उनका जो बेबी है वो 2 ईयर्स का हो गया था और उन्होंने जब इस वीडियो को देखा और उसके बाद उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट को ओपन करने की कोशिश करी तो उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा गंदगी और वाइटनेस जैसा दिखा। तो क्या ये नॉर्मल है? उनका ये क्वेश्चन था। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि बच्चे का हमने प्राइवेट पार्ट को ओपन ही नहीं किया था, इसलिए जो भी डेड स्किन थी वो वहीं पे जमा होती गई थी, जिसकी वजह से उनके बेबी के प्राइवेट पार्ट में काफ़ी रेडनेस और स्वेलिंग भी रहती थी और बच्चा मोस्टली कंप्लेन करता था कि मुझे ईचिंग हो रही है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपके बेबी के प्राइवेट पार्ट में भी आपको कुछ ऐसा दिखता है तो आप उसको अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर सकते हैं, ये साफ़ हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरा निकल जाए, ये हो सकता है आपको 3-4 दिन तक कंटिन्यू साफ़ करना पड़े, पर ये निकल जाता है, ये बहुत नॉर्मल है। क्योंकि उनका क्वेश्चन था कि क्या हमें बच्चों के प्राइवेट पार्ट को एंटीसेप्टिक लिक्विड से क्लीन करना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं पेरेंट्स। बच्चों की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो बच्चों के इसलिए हमें उनके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए किसी भी तरह के एंटीसेप्टिक लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बस आप हल्का गुनगुना पानी, इतना गुनगुना हो कि उनका शरीर सह पाए, जले नहीं, आप इस पानी से भी अगर उनके प्राइवेट पार्ट को रेगुलरली क्लीन करते हैं तो आपको कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप अपने मन की संतुष्टि के लिए जिस बॉडी वॉश का इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों को नहलाने के लिए, तो उसकी 1 बूंद 1 मग पानी में आप डालिए, उसको उसी पानी से बच्चे के प्राइवेट पार्ट को साफ़ कर दीजिए। इसके लिए आपको किसी भी एंटीसेप्टिक की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक मदर का क्वेश्चन था कि उनका बेबी जो 10 ईयर का हो गया है और उसका प्राइवेट पार्ट अभी तक उन्होंने ओपन करने की कोशिश ही नहीं की है और जब वो कोशिश करते हैं तो उनके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। क्या करना चाहिए? तो पेरेंट्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है उनकी जो स्किन होती है वो हार्ड होती जाती है और बच्चे की जो स्किन आपस में अब चिपक चुकी है उसको हमें खुद से खोलने की कोशिश नहीं करनी है। जी हाँ, अगर आपका बच्चा 5 ईयर के ऊपर हो गया है और जब आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उससे कोई भी ज़बरदस्ती मत करिए, आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। क्योंकि इस तरह के केसेस में क्या होता है, बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
तो अगर बच्चे की उम्र 5 ईयर से ऊपर है तो आप कोई भी घर में किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट मत करिए। जो भी आप करिए डॉक्टर आपको सजेशन दे वही करिए। बच्चे जब 10 ईयर क्रॉस, और उनका जो बेबी है वो 10 ईयर क्रॉस कर चुका है, तो ऑलरेडी जो उसकी स्किन है वो हार्ड हो चुकी है थोड़ा। इस कंडीशन में किसी भी मालिश वाली से या फिर हमें खुद से उसके प्राइवेट पार्ट को ओपन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो मदर्स के मन में पहला सवाल आता है कि हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर हमारे बच्चे का ऑपरेशन ही करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई ऐसे केसेस हैं जिन मदर्स जो हैं उन्होंने बचपन में कभी भी ओपन करने की कोशिश नहीं करी है, तो डॉक्टर बिना ऑपरेशन के भी बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनको ओपन कर देते हैं। क्यों? बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप ये जो चीज़ें डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही करवाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बाद एक जो मदर ने हमसे पूछा था कि कई बच्चे होते हैं कि उनका जो बेबी था वो छोटा ही था, वो 1 ईयर का था, लेकिन फिर भी उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे वो ओपन नहीं हो रहे थे। कंटिन्यू ही वो लोग कोशिश कर रहे थे। उनकी मालिश वाली ने भी बोल दिया था कि हमसे नहीं हो पाएगा, इसको आपको डॉक्टर को ही दिखाना है। तो पेरेंट्स 100 में से 1 बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है कि जो उसकी स्किन होती है वो निकल नहीं पाती है, उसको हम घर में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको डॉक्टर की ही हेल्प लेनी होती है। जो उसकी स्किन होगी वो जो उसकी स्किन होगी वो पूरी तरह से चिपकी हुई होगी, वो बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा बच्चे का प्राइवेट पार्ट, चाहे आप कितनी भी कोशिश करते रहिए। तो इस कंडीशन में फिर आपके पास सिर्फ डॉक्टर का ही ऑप्शन बचता है। डॉक्टर ही उसको ऑपरेट करके ओपन कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें बच्चा ईज़िली 1 वीक के अंदर फुल्ली रिकवर कर जाता है। तो अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं लेकिन 1 साल 2 साल भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो आप अपने बच्चे का डॉक्टर से ऑपरेट करा सकते हैं। बस इसमें के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे की जो एज है वो 3 साल से ऊपर हो, क्योंकि 3 साल से छोटा बच्चा होगा उसको हम कोई चीज़ समझा नहीं सकते हैं, और बच्चे को एटलीस्ट 1 वीक का तो प्रॉपर रेस्ट लेना ही चाहिए। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसी कोई कंडीशन है तो आप अपने बच्चे को जब 3 साल का हो जाए, 4 साल का हो जाए, और जब वो 6 साल का होने वाला हो, इस बीच में मतलब आप 3 साल से 6 साल के बीच में आप अपने बच्चे को ऑपरेट करा सकते हैं, क्योंकि ये राइट एज होती है। इस एज में बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होती है। लेकिन अगर आप यही चीज़ 12-13 साल में करवाते हैं तो इसमें बच्चे को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आप कंटिन्यू ही उसके प्राइवेट पार्ट को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर से, और अगर आपके डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए आपको बोला है तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए और अपने बच्चे का आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। अब एक मदर थी, उनका मैसेज आया था मेरे पास, उनके बच्चे की जो एज थी वो 12 ईयर की हो गई थी। बच्चे के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो न्यूक्लियर फैमिली में थी और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तो क्या वो अपने बच्चे का ओपन करने की घर में कोशिश कर सकती थी, ये उनका क्वेश्चन था। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आपको घर में ट्राई करना चाहिए, अगर ओपन ही हो जाए, ताकि हम बच्चे को ऑपरेशन जैसे पेनफुल चीज़ से बचा सकें। और उन्होंने ट्राई करी और सच में उनके बच्चे का ओपन हो गया। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि हाँ ऐसा हो गया है, सब कुछ ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके बच्चे की एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप घर में नहीं ओपन कर सकते हैं। आप अगर देख रहे हैं अपने बच्चे को, आपने अपने बच्चे को देखा उसका ओपन नहीं है, तो आप एक बार घर में ट्राई करिए। आप अगर बच्चा कंफर्टेबल है, आप कंफर्टेबल हैं, तो जो रेगुलर मालिश करती हैं लेडीज़, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। अपने घर में किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास कब जाना है कि जब इस प्रोसेस के दौरान बच्चे को ब्लीडिंग होने लगे या बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगे, और अगर आप कंटिन्यू 2 महीने तक ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर का सजेशन लेना चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था कि हमें कब तक अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट को साफ़ करना चाहिए, कब से हम उसको सिखाएं कि आपको अब अपने प्राइवेट पार्ट खुद साफ़ करने हैं। तो इसके लिए मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो किया हुआ है कि हम बच्चे को कैसे सिखाएं कि तुम्हें अपने प्राइवेट पार्ट्स कैसे क्लीन करने हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जैसे हम बच्चे में हैबिट डेवलप करते हैं ब्रश करने की, नहाने की, कपड़े पहनने की, तो आप उसकी ये चीज़ हैबिट में डाल दीजिए। जब भी आप उसको नहलाते हैं
तो आप उसको बता दीजिए कि हाँ ये भी एक बॉडी पार्ट है और आपको ऐसे क्लीन करना है। जब आप ये अपने बच्चे के साथ रेगुलरली करेंगे तो उसको अपने आप समझ में आने लग जाएगा और वो जब भी नहाएगा तो वो उसके नहाने का एक हिस्सा बन जाएगा और वो अपने आप से वो चीज़ करने लग जाएगा। तो जब भी आप अपने बच्चे को जैसे आप अपने बच्चे को सारी चीज़ें सिखाते हैं, नहाना, खाना, उठना, बैठना, वैसे ही आप अपने बच्चे को उसके प्राइवेट पार्ट्स की हमें कैसे क्लीनिंग करनी है ये भी सिखा सकते हैं। मैंने उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।